भारतीय संस्कृति में षड दर्शन का अपना अलग महत्व रहा है और षड दर्शन जो है इसके अंतर्गत 6 दर्शन होते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन है। इस तरह के 6 दर्शन माने गए हैं। ताजुब की बात देखिएगा, इन दर्शनों का 2 भाग हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यहाँ पर आस्तिकता और नास्तिकता का तात्पर्य ईश्वर को स्वीकार करना या ईश्वर को नहीं मानना या अस्वीकार करने से कभी नहीं लगाया जाता। यहाँ पर आस्तिकता और नास्तिकता का तात्पर्य है वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करना, वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास करना। यही आस्तिक और नास्तिक है। और इसी षड दर्शन परंपरा में आज हम जिस दर्शन की बात करने जा रहे हैं, नाम आपके सामने है सांख्य दर्शन। क्या होता है, बहुत विस्तार से परिचर्चा करते हैं। स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है। एक छोटे से वीडियो के साथ आपसे परिचर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय षड दर्शन है, 6 दर्शन है, जिसमें सांख्य दर्शन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। इस दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हुए हैं और इन्होंने ग्रंथ लिखा है तत्व समाज। तो महर्षि कपिल कौन से दर्शन के प्रणेता है? सांख्य दर्शन के। इनका ग्रंथ कौन सा है? तत्व समाज। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत का नाम आता है सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? याद रखिएगा, सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत है। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं होकर के मनुष्य और प्रकृति के सहयोग और मिलन से हुई। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है ना, यह ईश्वर से नहीं हुई है, यह मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से हुई है, इनके मिलन से हुई है। अर्थात यह सिद्धांत जो है वह द्वैतवादी है। इस दर्शन का पहला तत्व प्रकृति और दूसरा तत्व जो है वह क्या है? मनुष्य है। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति में ईश्वर का कोई हाथ नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, भैया सांख्य दर्शन कर रहा है, मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से हुई है, इसीलिए इसे द्वैतवादी सहयोग कहते हैं। इस दर्शन का सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ जो है वह ईश्वर कृष्ण ने लिखा था, जिसका नाम था सांख्य कारिका। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सांख्य कारिका, तो सांख्य कारिका ग्रंथ किसकी देन है? ईश्वर कृष्ण की देन है। किसने लिखा? ईश्वर कृष्ण ने। किसको लेकर के लिखा? सांख्य दर्शन को लेकर के लिखा। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के विकास में कुल मिलाकर के 25 तत्वों का योगदान होता है। कितने तत्वों का योगदान होता है जी? 25 तत्वों का योगदान होता है। इसीलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन। यह कहता है कि प्रकृति का विकास किसी 1, 2, 5, 7, 10, 15 तत्वों से नहीं होता है। इस प्रकृति का विकास कहीं ना कहीं 25 तत्वों से होता है। क्लियर हो गई? और इसीलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसका आधार शत कार्यवाद माना जाता है। इसका आधार क्या है? सांख्य दर्शन का सत कार्यवाद। अब आप कहोगे सर सत कार्यवाद का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के कारण में विद्यमान होता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। आप इस समय अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसीलिए आप देख रहे हैं, या आप जो है वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए यह वीडियो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह अपनी महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आती है। इसका अर्थ नित्य यानी कि निरंतरता है, सर्वव्यापी यूनिवर्सल है, शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य का तात्पर्य होता है आत्मा का स्वभाव, कि हम किस तरह से अपना व्यवहार जो है वह प्रदर्शित करते हैं। सांख्य दर्शन अनेकांतवाद का समर्थन करता है। अनेकांतवाद का तात्पर्य क्या है? कि आत्मा जो है वह एक नहीं होकर के भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक तत्व में अलग अलग आत्मा पाई जाती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी और मेरी आत्मा एक ही है। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद का सिद्धांत आता है कि इसके अनुसार क्या होता है? आत्मा एक नहीं अपितु अलग अलग होती है। इस दर्शन में प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रारंभ में ईश्वर को माना ही नहीं जाता, किंतु बाद में वेदांत यानी कि उपनिषद और योग के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। जब आप इस दर्शन में दीक्षित होने के लिए जाएंगे तो प्रारंभ में आपको यह नहीं बताया जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है, यानी कि वह यही कहेंगे ईश्वर है ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे योग और उपनिषद, उपनिषद क्या है? ज्ञान मार्गी साहित्य है, ठीक है, इनके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ये संसार का जो नियम है, कानून है, कायदा है, आप हैं, हम हैं, यह सब किसकी देन है? परम पिता परमेश्वर ईश्वर की देन है।
फिर धीरे 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 आपके अंदर ईश्वर का आभास कराया जाता है। यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह था सांख्य दर्शन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी इतिहास के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।